आप भारत के टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमकर बोर हो चुके हैं या फिर सस्ते में किसी दूसरे देश के पर्यटक स्थलों पर घूमना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल पोखरा में घूमने के 5 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, पोखरा नेपाल की वादियों में बसा सुंदर पर्यटक स्थल है और अगर आपको नेपाल की खूबसूरती देखनी है तो नेपाल के पोखरा में जरूर आएं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा आप यहाँ कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं और यहाँ आकर नेपाल की सुंदर संस्कृति को भी जान पाएंगे, जो भारत से काफी मिलती जुलती है। तो चलिए जानते हैं पोखरा में घूमने के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं, यहाँ पर कब आना चाहिए और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पोखरा में घूमने के बेस्ट प्लेसेस में पहली लिस्ट पे आता है फेवा लेक। फेवा लेक नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि नेपाल घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहाँ पर घूमना बिल्कुल नहीं भूलते। पोखरा सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये खूबसूरत झील, जो कि नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। ये झील भी भारत के कश्मीर और नैनीताल जैसी ही खूबसूरत है। इसके अलावा झील के बीच में एक द्वीप भी है जिसमें बराही मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा सुंदर और प्राकृतिक नजारा नेपाल में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रूपा ताल। रूपा ताल पोखरा में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि ये झील पोखरा घाटी की तीसरी सबसे बड़ी झील है। पोखरा आने वाले ज्यादातर पर्यटक यहाँ भी घूमने जरूर आते हैं। ये एक मीठे पानी की झील है जो बिल्कुल शांत जगह पर स्थित है। यहाँ आप बोटिंग करते हुए पोखरा की सुंदर घाटियों और पहाड़ियों को निहार सकते हैं। यहाँ घूमना एक यादगार अनुभव रहता है। ये झील पोखरा सिटी से 21 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बेगनास झील। बेगनास झील पोखरा से 13 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और शांत झील है। यहाँ पोखरा के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस के मुकाबले भीड़ थोड़ा कम देखने को मिलेगी। इस झील का उपयोग सिंचाई के लिए और मछली पालन के लिए भी होता है। सिंचाई के लिए इस झील पर 1988 में एक डैम बनाया गया था। यहाँ पर पर्यटक स्विमिंग, फिशिंग और बोटिंग करने के मजे ले सकते हैं। ये जो जगह है ये हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सारंगकोट। पोखरा सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक खास जगह है सारंगकोट, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पर होने वाली पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। यहाँ की सुंदरता देखने लायक है। पोखरा में आने वाले पर्यटक पैराग्लाइडिंग करने के लिए यहीं पर आते हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत के शानदार नज़ारे भी दिखाई देते हैं। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग करते हुए पोखरा की घाटियों, झीलों और पहाड़ियों को देख पाएंगे। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करना सबसे खास अनुभव रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है डेविड फॉल। पोखरा से 4 किलोमीटर दूर डेविड फॉल नाम का एक सुंदर वाटरफॉल मौजूद है। ये वाटरफॉल पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इस वाटरफॉल की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर पानी नीचे पहुँचने के बाद जमीन के नीचे एक सुरंग बनाता है। ये सुरंग 500 फीट लंबी है। इस फॉल में 1961 में एक स्विस कपल तैरने गए थे, लेकिन उनमें से डेविड नाम की एक महिला उस गड्ढे में डूब गई। 3 दिन बाद उसका शव मिला था। बाद में उसके पिता ने इस फॉल को डेविड फॉल नाम दिया और ये फॉल इसी नाम से अब फेमस हो गया। इसका नेपाली नाम चांगो था। ये जगह भी नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। तो दोस्तों, यह है नेपाल के पोखरा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं कि पोखरा तक पहुंच कैसे सकते हैं। तो जो ये टूरिस्ट प्लेस है ये काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। तो काठमांडू तक तो आप फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं, बस से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके आगे का सफर आपको बस, टैक्सी या फ्लाइट से ही करना होगा। यहाँ के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। काठमांडू से आपको आसानी से बस, टैक्सी यहाँ पोखरा के लिए मिल जाएगी और जो फ्लाइट्स हैं वो भी काठमांडू से चलती हैं। तो फ्लाइट से अगर आप जाना चाहें तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं। बस और टैक्सी जाने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। फ्लाइट से जाने में 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे पोखरा में। अब बात करते हैं कि पोखरा घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो पोखरा घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का और गर्मियों का, यानी अक्टूबर से लेकर मई तक का टाइम यहाँ घूमने के लिए बेस्ट है। बरसात में जाने से यहाँ पर बचें, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में कई बार लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। और इंडियंस के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है नेपाल में कि आप बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। तो दूसरे देश में और ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे घूमने के लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पोखरा की कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना।
हमारे ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।